अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ऐना इमरान खान फ्रॉम कोरू कंसल्टेंट। आज हमारे साथ कोरू कंसल्टेंट के जो जीएम हैं वो हमारे साथ मौजूद है और हम कुछ उनसे बात करेंगे कोरू कंसल्टेंट के EB2 के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज EB2 के हवाले से थोड़ी सी बात करनी है हमने आपसे। कुछ रूमर्स होते हैं उसके हवाले से कुछ हम डिस्कशन करेंगे आपसे रिगार्डिंग दिस प्रोसेस के। कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी EB2 में सक्सेस रेट नहीं है, इसके हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएगा। वीज़ा ग्रांट के बारे में लोग कहते हैं कि इसमें सक्सेस रेट नहीं होता, तो आप मुझे थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएंगे आप? वेल देखिए, आपने दो चीज़ें मुझसे डिस्कस की हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने ऑडियंस को दोनों चीज़ों के बारे में बताऊं। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए, जो मर्ज़ी स्पेकुलेशंस या र्यूमर्स आते हैं मार्केट के अंदर, ये उस वक्त भी आते थे जब हमने इस सारे प्रोग्राम को लॉन्च किया था। और मैं कई दफ़ा अपने सेशंस में जब क्लाइंट आते हैं मेरे पास, तो तब भी मैं उनसे ज़िक्र करता हूँ। तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जनाब ये तो प्रोग्राम पाकिस्तानियों के लिए है ही नहीं, और यहाँ पर कहाँ से अप्रूवल्स आएगा। या फिर जो थोड़े बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन पता थी, जिसे मैं कहता हूँ नीम हकीम खतरे जान वाले लोग होते हैं, वो कहते थे सर I-130 फॉर्म को लॉन्च करे हुए 12-10 साल आगे, आज तक उसमें से कोई भी अभी तक रिजल्ट नहीं मिल सका, तो आया इस प्रोग्राम में कैसे 6 महीने में या 8 महीने के अंदर रिजल्ट हमें प्रोड्यूस हो जाएगा। तो काफ़ी अरसा लगा हमें इस बात को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए कि भाई ऐसा कोई मसला नहीं है। तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, देखें जो पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं उनके लिए तो ये वीज़े की अट्रैक्शन नहीं है। जो ऑलरेडी वहाँ तक, चाहे वो स्टडी के थ्रू पहुँचे या किसी और स्ट्रीम के ज़रिए से पहुँची, तो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं। तो पाकिस्तान से रहते हुए वहाँ पहुँचने के लिए ये प्रोग्राम था, और जिस वक्त हमने इसको मार्केट किया और ऑफिशियली तौर पे हमने इस प्रोग्राम के अंदर लोगों के केसेस लिए, लेकिन ऐसे लिए कि हमें भी पता था कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसी को देखते हुए हमने उन केसेस को लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह कोरू आज इस मुकाम पे है कि इस वक्त वी आर द टॉप ऑफ वन कंसल्टेंट इन पाकिस्तान, जो EB2 के हवाले से जिसके सबसे हाई रेशो में सक्सेस रेशो है, यानी मोर देन 250 से ज़्यादा हमारे इस वक्त अप्रूवल्स हैं। और उसमें से चंद ऐसे भी लोग हैं जो फाइनली वीज़ा ग्रांट भी उनको हुआ है और वो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ गए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, कुछ लोग इसमें कंफर्टेबल होते हैं शो करने के लिए कि वो आगे बात बताएं, कुछ नहीं होते। तो इस वक्त अगर मैं ये कहूँ, आप दोनों जो बातें आपने मुझसे कही हैं, तो ये इसमें कोई सदाकत नहीं है। स्टिल EB2 के प्रोसेस चल रहे हैं, अप्रूवल्स भी आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हर चीज़ का एक फ्रेमवर्क होता है, यानी फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है। पहले जाहिर सी बात है, एक फ़ेज़ 1 के अंदर जो पटिशन आपने फ़ाइल करनी होती है उसका एक ड्यूरेशन होता है कि जिस वक्त वो पटिशन फाइनली USCIS के अंदर सबमिट हो जाती है, और फिर उसके बाद USCIS के बाद एक टाइम फ्रेम होता है जिसके बाद वहाँ से डिसीजन आ जाता है। और जिस वक्त वो डिसीजन आ जाता है तो फिर फाइनली उसके बाद आपका केस मूव होके NVC चला जाता है, जाके यानी कि नेशनल वीज़ा सेंटर में, जहाँ फाइनली आपकी वीज़ा फाइलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। आपको DQ डेट मिल जाती है, उसके बाद एक क्यू होता है, वो शायद थोड़ा 6 महीने से ज़ायद का भी हो सकता है या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। लेकिन फाइनली जिन लोगों के केस अप्रूव हुए हैं उन्हीं लोगों ने अल्टीमेट चला जाना है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग स्टिल इस स्पेकुलेशन में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इसमें जहन में रहते हुए इस प्रोसेस को नहीं कर रहे हैं, वो फाइनली जिस वक्त ये और एक्सपीडाइट होगा प्रोसेस, यानी मिड ऑफ आई थिंक 2024 के अंदर ये सुनने को मिला है कि NVC काफ़ी एक्सपीडाइट करने वाला है इस प्रोसेस को, तो शायद फिर उन लोगों के पास शायद चांस कम होगा, क्योंकि फिर वो लोग उस स्टेज में नहीं होंगे कि वो उनका केस NVC के अंदर मूव होके आया हुआ होगा और वो आगे अपना ये प्रोसेस करवा रहे होंगे। तो स्टिल जो भी लोग इस प्रोसेस को नहीं करवा रहे हैं वो ज़रूर आएँ इस प्रोसेस में। लेकिन जाहिर सी बात है, हर प्रोसेस की एक एक्सट्रीम होती है, उसका एक क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर वो मीट करते हैं तो बिल्कुल ये प्रोसेस करना चाहिए। बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है सर हमें, इस हवाले से क्लियर आउट हो चुका है कि काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई हैं। एक क्वेश्चन और बहुत आता है सर हमारे पास, हम जर्मनी जॉब सीकर के हवाले से, कि एक जॉब सीकर वीज़ा है वो किस तरह लोग अवेल कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा आप क्लियरिफाई कीजिएगा प्लीज़। अच्छा देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ वी डील मोर देन 12 ईयर इन दिस इंडस्ट्री, हमने
اپنی یہ جرنی کا سفر اسٹارٹ یعنی کہ وزٹ اور اسٹڈی سے اسٹارٹ کیا اینڈ ڈفرینٹ امیگریشن کے اندر ہم نے ڈیل کیا لائک کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جرمنی آلسو. تو جہاں آج ہمیں اسپیشل EB2 کے حوالے سے کافی ہمیں سکسیس ملی بھی ہے اور ہمارا کافی نام ہے اس حوالے سے، وہاں GSV جاب سیکر ویزے کے حوالے سے بھی الحمدللہ بہت ہائی سکسیس ریشو ہے ہمارا. اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں کچھ ہی کنسلٹنٹ ہیں جس میں جو سکسیس ریشو ہے جن کا ہائی، ان میں سے ہم ون آف، تو غلط نہیں ہے. تو اس میں ہمارا ہے کیا سلسلہ بیچ میں کیا تھا کہ بہت زیادہ وہاں پر پرابلم آ رہا تھا اپوائنٹمنٹس کا، جس کی وجہ سے اس پروسیس کو ہونے میں مشکلات آ رہی تھیں. اور اب کیا ہو گیا ہے سین کہ زیادہ تر وہ لوگ جو جاب سیکر ویزے میں جا رہے ہیں، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ وداؤٹ اس کے اگر جائیں گے، یعنی کوئی اسکیجولنگ اگر آپ کی نہیں ہے امپلائر کے ساتھ، تو وہ کبھی بھی آپ کو اتنی آسانی سے ویزا نہیں گرانٹ کریں گے. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو روب کے ایک تو ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ہمیں الحمدللہ اس میں خاصا ایکسپیرینس بھی ہے. تو وی نو دیٹ کہ کون سی چیز کس اسٹیج پہ ہم نے اپنے کلائنٹ کے لیے کرنی ہے، اپوائنٹمنٹ کب لینا ہے. اسی طرح جو وہاں کے امپلائرز ہیں جب تک کہ ان کی اسکیجولنگ ہم نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ویزے میں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر جو ہے وہ جو وہاں پر لوگ پہنچتے ہیں، یعنی پوسٹ ارائیول جسے کہلاتا ہے کہ آپ وہاں جا کے آپ نے کہاں رہنا ہے، کون آپ کو یہ سب چیزیں، ایون پوسٹ ارائیول کی بھی چیز فیسلٹی ہم اس ساری چیزوں میں پرووائڈ کرتے ہیں. تو وہ تمام لوگ جو اس پروسیس کے لیے ولنگ ہیں وہ بالکل ہمارے آفس میں آئیں اور ہمارے کونسلر سے رابطہ کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس پروگرام کے تھرو جرمنی جا سکیں. بالکل سر، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اتنی اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. اسکرین پہ ہمارے نمبر شیئر ہو رہے ہوں گے، پلیز آپ اس کو مینشن ہوئے ہوئے ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا اور ہم سے رابطہ کیجیے گا. اور آج ہم اس ٹاپک کے ساتھ ایک ختام لیتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ لوگوں سے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.